धुरंधर 2 के आखिरी सीन में रणवीर सिंह अपनी मदर से अपनी सिस्टर से वापस लौट कर भी क्यों नहीं मिला। आइए जानते हैं इस वीडियो में। बीते कुछ महीनों से सिर्फ एक ही सिनेमा की चर्चा है, वो है धुरंधर। धुरंधर 1, धुरंधर 2 पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोर रही हैं। मैंने भी उस सिनेमा को देखा, आप सबने उस फिल्म को एंजॉय किया। लेकिन एक सवाल हर कोई पूछ रहा है, एक सवाल का जवाब अलग अलग इंटरप्रिटेशन के तहत हर कोई दे रहा है और खोज रहा है। धुरंधर 2 का वो आखिरी सीन, इस दोनों फिल्म का सबसे जज्बाती सीन, मतलब एक डायरेक्टर का कितना अच्छा विजन हो सकता है और पीक एक्टिंग क्या हो सकती है, उसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल धुरंधर 2 का वो सीन जहां जसकीरत सिंह रांगी, जिसको किरदार निभा रहे हैं रणवीर सिंह, अपने गांव लौटते हैं। कुछ फासले दूर हैं अपने परिवार से, अपनी मां को अपनी आंखों से देख सकते हैं, पर वो लौट कर नहीं जाते, वो उनसे मिलते नहीं हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, हर कोई एआई से अपने हिस्से की सच्चाई और अपने हिस्से की खुशियों को खोजते हुए ऐसे एडिट्स बना रहे हैं, ऐसे वीडियो बना रहे हैं जैसे जसकीरत सिंह जा रहा है और अपनी मदर से वापस मिल रहा है, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि जिंदगी में हैप्पी एंडिंग हो। लेकिन जसकीरत सिंह क्यों नहीं मिला अपने परिवार से? हम सबको हैप्पी एंडिंग की आदत तो है, लेकिन क्या इंसान की जिंदगी में, और खासकर कहें तो अननोन गनमैन की जिंदगी में, कुछ भी हैप्पी होता है? आइए फिलोसॉफिकल इमोशनल पर्सपेक्टिव से जानते हैं कि जसकीरत क्यों अपने परिवार से नहीं मिला। अपनी मदर को वो देख रहा होता है एक फासले पे खड़ा होकर, जसकीरत सिंह रांगी। उसकी नजर पड़ती है अपने भांजों पर, अपने बहन के बच्चों पर, और वो वहीं रुक जाता है और वो उनसे नहीं मिलता। उसके चेहरे पर कई तरीके के जज्बात हैं, खुशी के, गम के, बेचैनी के, और साथ ही साथ हेल्पलेसनेस यानी बेबसी के। इतने सारे जज्बात हमें रणवीर सिंह के चेहरे पर बहुत ही स्पष्ट नजर आते हैं। क्यों नहीं मिला जसकीरत अपनी मां से? जिंदगी में ना एक बहुत कमाल की चीज होती है जिसे कहते हैं मूव ऑन करना। मुझे एक कहानी याद आती है एनॉक आर्डन की। एनॉक आर्डन अपने परिवार के हालात को सुधारने के लिए अपना जहाज लेके समंदर में जाता है। उसका जहाज डूब जाता है और एनॉक एक आइलैंड पर 10 साल तक भटकता रहता है। जब वो वापस लौट कर आता है, जैसे रणवीर सिंह दिल्ली से पठानकोट जाता है, कितना खुश था कि अपनी मदर से मिलूंगा, उनको बताऊंगा कि मैं जीवित था। एनॉक भी जब जा रहा होता है, उसके मन में यही जज्बात होते हैं। एनॉक देखता है कि उसकी बीवी एनी ने उसके बचपन के दोस्त फिलिप के साथ शादी कर ली है और अब वो भी बहुत खुश है। और यही हमको समझ में आती है प्रेम की परिभाषा। वो क्या है? वो है त्याग कर। जो जितना बड़ा त्यागी है वो उतना बड़ा प्रेमी। जसकीरत सिंह रांगी, रणवीर सिंह देखता है अपने परिवार को, उसकी माँ, उसकी बहन, इतना कष्ट, इतना ट्रॉमा झेलने के बाद भी आज जिंदगी में काफी आगे बढ़ चुके हैं। जसकीरत का गम उन्हें जरूर होगा, लेकिन यही तो ह्यूमन लाइफ की खूबसूरती है कि हम कितने भी बड़े पेन के साथ जीना सीख जाते हैं। कोविड में सबने अपने परिवार के लोगों को, मेजॉरिटी लोगों ने अपने परिवार के लोगों को खोया। जब आपकी यादों को दिल में समेट कर आपका परिवार मूव ऑन कर जाता है, और जब आपको ये पता होता है कि आपका किसी की जिंदगी में वापस लौट कर जाना उनको गम के अलावा और कुछ नहीं देगा, उनके उस लम्हे की खुशी को छीन लेगा, आप कभी उनकी जिंदगी में वापस लौट कर नहीं जाते। क्योंकि हर इंसान तो यही चाहता है, या उसी फिल्म के किरदार अजय सान्याल जी की भाषा में कहूं कि वी आर मैन तो हमेशा ये चाहते हैं कि उनका परिवार उनके साथ या उनकी गैर मौजूदगी में हमेशा खुश रहे। उनकी जिंदगी के उस फ्लो को जसकीरत डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। अब जसकीरत अगर उनकी जिंदगी में वापस जाएगा, कुछ लम्हों की खुशी के बाद सवालों का एक सिलसिला शुरू होगा कि तुम्हें फांसी की सजा हो गई तो तुम मरे नहीं, अगर तुम मरे नहीं तो तुम कहां थे, क्या कर रहे थे इतने साल? और जसकीरत का जो प्यार अपने परिवार के लिए था, अपनी मदर के लिए था, उससे ज्यादा प्यार अपने मदरलैंड के लिए था। वो कभी एक्सपोज नहीं करता कि वो कहां था, किस नाम से था, किस पहचान से था। इसलिए वो ये सवालों के सिलसिले से बचने के लिए अपनी परिवार की शांति को भंग ना करने का निर्णय लेता है, और वो जो फासले उसकी माँ, उसके घर और उसके दरमियान थे, उसको कायम रखता है और उसी को अपनी जिंदगी की सच्चाई बना लेता है। दूसरा, जब दो आइडेंटिटीज जिनको लेकर आप जिंदगी जीते हैं, वो दो आइडेंटिटीज जब एक दूसरे को पूरी तरीके से बर्बाद कर देती हैं, या उन दो आइडेंटिटी, एक आपकी असली आइडेंटिटी, रणवीर सिंह की असली आइडेंटिटी क्या थी? जसकीरत सिंह रांगी की उस पहचान को लेकर वो बड़ा हुआ, और जिंदगी में एक हादसा होता है, और उस हादसे के बाद उसको अपनी पहचान को जलाकर राख कर देना पड़ता है, और एक दूसरी चादर वो अपने जिस्म पे ओढ़ता है, अपनी आत्मा पे ओढ़ता है। वो पहचान होती है हमजा अली मजारी, जिस पहचान के सहारे सालों वो पाकिस्तान में गुमनाम होकर गुजार देता है, और उसके बाद पाकिस्तान के टेररिस्ट नेटवर्क को पूरी तरीके से वो जलाकर भस्म कर देता है। लेकिन जब आप एक झूठे किरदार को इतनी शिद्दत से जीते हैं, तो मैं ओमकारा के लंगड़ा त्यागी यानी सैफ अली खान की भाषा में कहूं कि मेरे झूठ और मेरे सच में
अब कोई अंतर नहीं बचा। हमजा का किरदार झूठा था, लेकिन इतनी शिद्दत के साथ रणवीर सिंह ने उस किरदार को जिया था कि अब जसकीरत और हमजा अली मजारी के बीच के सारे फर्क मिट चुके थे। अगर वो जसकीरत बन के जीता तो उस पर हमजा का साया होता, और अगर वो हमजा बनकर जीता तो उस पर जसकीरत का साया था ही। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भीतर से इतना टूट चुके होते हैं, जिंदगी ने उनको इतने जख्म दिए होते हैं कि अगर वो किसी रिश्ते में जाएंगे तो शायद सामने वालों को खुशी से ज्यादा वो गम देंगे। उनकी जिंदगी का जख्म, वो दर्द सामने वालों तक भी पहुंचेगा। एक लड़का जिसके पिता आर्मी के अधिकारी थे, फौजी बनकर जिंदगी गुजारना चाहता था, उसकी बहन का बलात्कार होता है, उसके पिता को मार के खेत में टांग दिया जाता है। जसकीरत के किरदार को जब हम देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये हम जैसे किसी इंसान की कहानी है। जब वो हमजा अली मजारी बनता है तो वहां पर जो शख्स उसके जैसा ही था, जिसे हम आलम दूध वाले के नाम से जानते हैं, आलम दूध सोडा वाला, वो दृश्य याद कीजिए कि जिंदगी ने कितने जख्म दिए हमजा को, जब वो कहता है कि कोई मुझे याद रखे या ना रखे, तू मुझे जरूर याद रखना, मुझे खुशी मिलेगी। अपने हाथ से उसे अपने सबसे करीबी साथी को मारना पड़ता है। हमजा के किरदार का एक ही ऐसा अंश था जो हमजा को सुकून देता था, वो थी उसकी बीवी और उसका बच्चा। वो आखिरी दृश्य याद कीजिए जब जमील जमाली और हमजा एक दूसरे के बगल में बैठे थे और वो एलिना के बारे में पूछता है और जमील जमाली कहता है उनको भूल जा। और क्या बेहतरीन गीत बजता है कि एतबार बढ़ता है और भी मोहब्बत पर, अजनबी बनकर जब वो सामने से गुजरते हैं। उसकी बीवी, उसका बच्चा, सब कुछ छूट गया। उसके पिता को मार के खेत में टांग दिया गया, उसकी बहन का बलात्कार हुआ, उसके भीतर इतना सारा ट्रॉमा था। इंसान कितना भी ताकतवर हो, कहीं ना कहीं जो उसका जख्म होता है वो कई बार उसको रोक देता है। वो नहीं जाना चाहता था, क्योंकि हमजा के पास, जसकीरत के पास अब ट्रॉमा के अलावा कुछ भी नहीं था। उसकी जिंदगी किसी नर्क से कम नहीं बची थी। इन जख्मों को लेकर जब वो वापस लौट कर जाता तो अपने परिवार को शायद खुशी नहीं दे पाता। परिवार जो मूव ऑन कर गया वापस उन्हीं रास्ते पे आ जाता जहां से उन्होंने बड़ी मुश्किल से उसकी यादों के सहारे जीना शुरू किया था। एक एस्पेक्ट जिस पे कोई बात नहीं करता वो दृश्य आप वापस जाकर देखिएगा। हमजा अपनी माँ को देखता है, तब तक वो तैयार होता है उनसे मिलने के लिए, लेकिन जब वो अपने भांजों को देखता है तो वो रुक जाता है। क्यों? जसकीरत की जिंदगी का एक बहुत खूबसूरत हिस्सा उसका बचपन का यार, उसका बचपन का यार वही शख्स था जिसने उसकी बहन से शादी की थी, जिससे उसके 2 बच्चे थे। और जब वो हमजा बन के अपने देश की रक्षा कर रहा होता है तो देखता है कि उसके बचपन का यार आतंकवादी बन चुका है और वो पाकिस्तान के आतंकवादियों के साथ मिलकर भारत के खिलाफ साजिश कर रहा है और उसे अपने हाथों से उसे मारना पड़ता है। यहाँ ड्यूटी वर्सेस इमोशन का कॉन्फ्लिक्ट हमको देखना पड़ता है। अगर वो घर वापस जाता, उन बच्चों को देखता, कहीं ना कहीं उसे लगता कि यार मैंने इसके पिता को मारा ड्यूटी करते हुए, क्योंकि इसके पिता आतंकवादी बन गया। ना वो बच्चों को ये बता सकता था कि तुम्हारे पिता आतंकवादी थे, ना वो अपनी बहन को बता सकता था कि तेरा पति आतंकवादी था। और हमजा नाम की पूरी जिंदगी उसने झूठ के सहारे गुजारी। अगर वो वापस जसकीरत बनकर अगर अपने परिवार के पास जाएगा तो सिवाय झूठ के वो सच बोल ही नहीं सकता। जब यहां भी उसे झूठा बन के रहना है, वहां भी झूठा बन के रहना है, तो क्यों ना जिंदगी एक शैडो, एक परछाई की तरह जिया जाए। मदरलैंड के प्रति प्यार ने उसको एक नई जिंदगी दी। उसने हमजा बन के सारे लगभग बड़े टेररिस्ट को खत्म किया, लेकिन अपनी बीवी, अपने बच्चे को खो दिया, यहां अपने परिवार को खो दिया। और यही अननोन गनमैन बनने की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। अगर आप बॉर्डर पे एज अ आर्मी मैन बलिदान होते हैं तो समाज आपको याद रखता है, लेकिन अननोन गनमैन की ट्रेजेडी यही होती है। अगर मैं आलम भाई की भाषा में कहूं तो कोई मुझे याद रखे ना रखे, तू मुझे याद रखना। महाभारत का वो दृश्य याद आता है जब कृष्ण बताते हैं, भगवान कृष्ण बताते हैं कर्ण को कि तुम एक रथ चलाने वाले के बेटे नहीं हो, तुम 5 पांडवों के बड़े भाई हो। और कर्ण क्रोधित होता है कि आपने मुझे अभी क्यों बताया ये, क्योंकि मेरी जिंदगी का तो यही उद्देश्य था कि मैं अर्जुन को हराऊं। अब मेरे अंदर वो क्रोध खत्म हो चुका है। अगर जसकीरत अपनी माँ को ये सच बताता तो उनकी जिंदगी उस झूठ को भले ही सच मानकर एक इमारत उन्होंने खड़ी की थी अपनी जिंदगी की, वो धराशायी हो जाती। रणवीर सिंह के चेहरे पर बेबसी है, दुख है, गुस्सा है। जिंदगी के सवालों का जसकीरत के पास कोई जवाब नहीं। और यही इस सीन की सबसे बड़ी महानता है कि हमारी गैर मौजूदगी में अगर हमसे मोहब्बत करने वाले या जिनसे हम मोहब्बत करने वाले खुश हैं तो उनकी खुशी में जहर ना घोलना जिंदगी का सबसे बड़ा त्याग है। और ये त्याग ही प्रेम की पहली और आखिरी परिभाषा है। आप लोगों का इस वीडियो पे क्या ओपिनियन है और आपकी क्या फिलॉसफी है, आपका क्या इंटरप्रिटेशन है, कमेंट करके जरूर बताएं। और निर्भय सोच की ये नई इनिशिएटिव आपको कैसे लगी, कमेंट करके अपना ओपिनियन जरूर बताएं। और अपने धुरंधर फैंस को, जो हम सब हैं, ये वीडियो प्लीज शेयर करें। धन्यवाद।